वो तो कह रहे हैं ना कि जब काशी की बात आ गई तो मथुरा आप टेक लीजिए ना। अच्छा। कौन रोक रहा है आपको? अच्छा। मथुरा टेकिए। यादवों की डिमांड है, हमारे यादव बंधु बोल रहे हैं कि मथुरा के लिए अखिलेश जी खड़े हों और पहल करें कि नहीं हम मथुरा बनाएंगे। साइकिल भी नहीं चला पाएंगे वो। ना साइकिल कहाँ से चला पाएंगे जब वे दोपहर में 11-12 बजे सो के उठेंगे। उसके बाद अपने कार्यालय पहुँचेंगे, लखनऊ वाले कार्यालय में पूरे उनके प्रदेश भर से उनके समर्थक कार्यकर्ता आते हैं। उसके बाद वहाँ 2-4 ठो लौंडों को बुला लेते हैं, लौंडा नाच देखते हैं और शाम 5 बजते बजते वो चले जाते हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए। तो उनका दिनचर्या व्यस्त है, तो इसी में रहेंगे तो साइकिल चलाने के लिए ऐसा नहीं हो सकता ना, या तो लौंडा नाची देख लेंगे या तो साइकिल ही चलाएंगे। अच्छा। जिस तरह से सनातन का परिहास पप्पू यादव ने किया है, वो आने वाले चुनाव में मुलायम सिंह यादव के जो सुपुत्र हैं जिनको विरासत में गद्दी मिली है, अच्छा, विरासत में जो गद्दी मिली है, भी तो किया ना, लैपटॉप वगैरह भी तो बांटा था। ये मेरे कहने का आशय ये है कि कभी कमा के तो बांट दो। अच्छा। मैं अपना शासन लाओ, लड़ करके अपनी शासन बनाओ, अपने सरकार बनाओ और तब लैपटॉप बांटो। तो मुझे समझ योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से भगवान राम की नगरी को सजाने का काम किया है, जिस तरह से समझिए कि दीपावली में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया है, पूरा अयोध्या को उन्होंने अपने एकदम परम वैभव पर, जिस तरह से राम राज्य में अयोध्या परम वैभव को प्राप्त हुई, वैसा परम वैभव में लाने में पूरा महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, आप हमेशा ये कि जो प्रभु श्री राम का कार्य करता है उसके कार्य को भगवान श्री राम बनाते हैं, और प्रभु श्री राम का कार्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं, और एकदम निश्चिंत होकर भगवान राम उनको आशीर्वाद देंगे और उनके माथे पे विजय का तिलक लगाएंगे। सपा की सरकार उसी बल पे लौटी कि मैं इस नीति को ही समाप्त कर दूंगा और आप बच्चों की बल्ले बल्ले हो जाएगी और आप लोग नकल मार के बेइंतहा परीक्षा पास दीजिए और पास होइए। आज उसी की देन थी ये नकल, और उस नकल से ही प्रेरित होकर बच्चे आगे बढ़ रहे थे। आज जिस जैन जी की बात कर रहे हैं, आज वही जैन जी माननीय मोदी जी से माफी मांग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है स्वेक्षा और आपने देखना शुरू कर दिया है लोकतंत्र आवाज। एक बार उपस्थिति फिर से बनारस की गलियों पे है, जहाँ पर साफ तौर पर ये जानने का काम करेंगे कि किस तरीके से राज्य सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। धरातल पर कई कामों का वादा वो अक्सर करते रहते हैं। अब ऐसे में जनता के, कार्यकर्ताओं के और जो लोग हैं उनकी क्या कुछ राय है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ये तमाम चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए सीधा बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजब ताप सिंह। अच्छा। और मैं रामनगर का निवर्तमान मनोरक्ष हूँ। अच्छा अच्छा। आप के चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा जी। कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की जो सरकार है वो विकास के रास्ते पर जिस ओर बढ़ रही है, विपक्षी पार्टियां बिल्कुल सहम सी गई हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में उनके पास मुद्दा क्या बचा है। ऐसा हमें नहीं लगता है कि वो अब कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली स्थिति जो कॉकरोच पार्टी आई, अच्छा अच्छा, जिसकी सीढ़ी पर चढ़ के विपक्ष अपनी राजनीति करना चाहती है और विपक्ष के पास अपना कोई विजन नहीं है, कोई अपना कोई मुद्दा नहीं है जिस पे कि विपक्ष अपनी बातों को रख करके काम कर सके। अब वो छात्रों की हित की बात गवर्नमेंट हमेशा सरकार उस पर बात करती चली आई है। यही मुलायम सिंह की सरकार थी जो कॉपी घर ले आकर के लोग लिखते थे। अच्छा। और आज की डेट में हमारी ही सरकार, पहले भी नकल अध्यादेश राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंह के शासन में, बिल्कुल बिल्कुल, और शिक्षा की नीति तो उस समय ही आ गई थी। लेकिन सपा की सरकार उसी बल पे लौटी कि मैं इस नीति को ही समाप्त कर दूंगा और आप बच्चों की बल्ले बल्ले हो जाएगी और आप लोग नकल मार के बेइंतहा परीक्षा पास दीजिए और पास होइए। आज उसी की देन थी ये नकल, और उस नकल से ही प्रेरित होकर बच्चे आगे बढ़ रहे थे। आज जिस जैन जी की बात कर रहे हैं, आज वही जैन जी माननीय मोदी जी से माफ़ी मांग रहा है कि आप लोगों ने किस प्रकार उनको जो है माइंड वॉश कर, उनको बहका करके उनको जो है उलूल जुलूल बातें सिखाना और इस तरह से कम्युनिस्टी विचारधारा को देश में लागू करना। अच्छा। कम्युनिस्टी विचारधारा जो पहले कभी गरीबों के बारे में हुआ करती थी, आज वो कम्युनिस्ट विचारधारा अब नहीं रह गई है, बिल्कुल नहीं रह गई है। अच्छा, मतलब कि साफ तौर पे कह रहा है कि योगी जी ने शिक्षा व्यवस्था काफी बेहतर, बहुत चुस्त दुरुस्त है, बहुत अच्छी है। और विकास की बात करें तो हमारे योगी जी ने इस समय किसानों पे जितना अच्छा ध्यान दिया हुआ है, और हमारे मोदी जी अपने देश की विकास में, चाहे शिक्षा, चाहे रक्षा, चाहे स्वास्थ्य, किसी में भी आप उठा करके देख लीजिए, जो उन्नति प्रगति अब तक के इतिहास में हुई है, हमें नहीं लगता कि ऐसा कभी देखने को मिला हुआ। देखने को मिला है। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा, आपने लगातार सपा का यूज़ किया तो मैं उनसे बारे पूछ रहा हूँ। विपक्ष कहती है कि जो बीजेपी सरकार है, जो योगी की सरकार है, ये अराजक बनना चाहती है, ये अपना जो है किला जमाए रखना चाहती है, किसी को नहीं आया। क्या अराजकता की बात करें तो अभी लेटेस्ट उदाहरण ही रहा है। आपने देखा कि लोग संसद में घुस करके इस तरह से, वो एक मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, और उस मंदिर में अराजकता फैला रहे तो योगी जी की सरकार फैला रही कि आप फैला रहे हो तो जनता देख रही है। अच्छा।
जनता देख रही है। और जिस तरह से सनातन का परिहास पप्पू यादव ने किया है, वो आने वाले चुनाव में मुलायम सिंह यादव के जो सुपुत्र हैं, जिनको विरासत में गद्दी मिली है, अच्छा, विरासत में जो गद्दी मिली है, काम भी तो किया ना, लैपटॉप वगैरह भी तो बांटा था उन्होंने। ये मेरे कहने का आशय ये है कि कभी कमा के तो बांट दो, अच्छा, मैं अपना शासन लाओ, लड़ करके अपनी शासन बनाओ, अपना सरकार बनाओ, और तब लैपटॉप बांटो। तो मुझे समझ आया कि आपने कुछ किया। तो क्या लगता है इस बार अगर लड़ेंगे तो मौका मिलेगा उनको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें नहीं लगता कि पिछला वो अपना जो सीट लाए हैं वो दोहरा पाए, यही बहुत बड़ी बात होगी के लिए, है ना। इस बार उन्होंने ये भी कहा है कि 40-40 हज़ार रुपये, मतलब यूँ माने तो जिस तरीके से बिहार में चुनाव देखने के लिए मिला, बंगाल में चुनाव देखने के लिए मिला, तो अब जो ये सपा है ये कह रहे कि 40-40 हज़ार रुपये देंगे। क्या लगता है 40 हज़ार रुपये में वोट बिक जाएगा? देश की जनता का माइंड सेट हो गया, माइंड सेट तेज है, माइंड सेट है वो, और देश की जनता सनातन पे जा रही है, पैसे पे नहीं जा रही है। मैं चाहूँगा कि मेरा देश एक हिंदू राष्ट्र बने, और हम आने वाले समय में ही अपने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, बस। क्या लगता है जो अखिलेश यादव MY समीकरण पे काम करते हैं, अब MY समीकरण और यूँ कहे तो माई PDA समीकरण, ये सारी जो चीज़ें उनका अब देखिए, MY समीकरण की बात करें तो अभी जौहर यूनिवर्सिटी की छोटी सी बात आई है मुद्दे पे, कि उनके ही शासन में वो रामपुर का विद्यालय बना, उन्होंने कभी उसको मान्यता देने के बारे में नहीं सोचा, और आज मान्यता देने के बारे में सदन में उठा रहे हैं ये बात। अच्छा, तो कैसे उठा रहे हो भाई? ये दो तरफा बातें कैसे? वो क्या मुस्लिम समाज नहीं समझेगा कि इनके शासन में क्या हुआ और योगी के शासन में क्या हुआ? और वो चाहते हैं जो इनके शासन में नहीं हुआ योगी जी करते हैं, क्यों कर दें? पैदा तो आपने किया, और हम सर्टिफाइड हम कर दें कि नहीं है, ओके ठीक है, आगे बढ़ा दो आप, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है मतलब 2027 में सपा साफ है और योगी जी एकदम कमबैक कर रहे हैं? बिल्कुल सपा साफ है, और हमें नहीं लगता, हमें लगता ऐसा ना हो कि आने वाले समय में उनकी लड़ाई बसपा से हो जाए और बसपा इनसे गेन करके आगे चली जाए और ये काफी नीचे हो जाए। ये बड़ी बात बोल रहे हैं, मतलब बसपा से भी बसपा आगे जाएगी इस चुनाव में सपा से एकदम, मतलब जीरो पे आ जाए क्या? कोई अतिशक्ति नहीं होगी, वो जीरो पे भी आ सकती है, जीरो पर भी आ सकती, बड़ी बात बोल रहे हैं, आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आ सकती है, क्योंकि यादव बंधु भी नाराज हैं, वो भी नाराज हैं इनके क्रियाकलापों से। वो तो कह रहे हैं ना कि जब काशी की बात आ गई तो मथुरा आप टेक लीजिए ना। अच्छा, कौन रोक रहा है आपको? अच्छा, मथुरा टेकिए, यादवों की डिमांड है, हमारे यादव बंधु बोल रहे हैं कि मथुरा के लिए अखिलेश जी खड़े हों और पहल करें कि नहीं हम मथुरा बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे खास बातचीत करने की कोशिश करें। क्या लगता है आपको, क्या लगता है किस तरीके से जो सपा लगातार आरोप लगा रही है और ये भी कहना है कि भाई बुलडोजर नहीं चलने देंगे, साइकिल चलेगी आगे, और भी कुछ सवाल रहे, क्या लगता है आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, साइकिल के चलने का तो कहीं मुझे स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है कि साइकिल चलाने के लिए थोड़ा कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि साइकिल को अच्छे से चला सके, क्योंकि साइकिल चलाने में बड़ा मेहनत लगता है, पैडल चलाना, साइकिल भी नहीं चला पाएंगे वो। ना साइकिल कहाँ से चला पाएंगे जब वे दोपहर में 11-12 बजे सो के उठेंगे, उसके बाद अपने कार्यालय पहुँचेंगे, लखनऊ वाले कार्यालय में पूरे उनके प्रदेश भर से उनके समर्थक कार्यकर्ता आते हैं, उसके बाद वहाँ 2-4 ठो लौंडों को बुला लेते हैं, लौंडा नाच देखते हैं, और शाम 5 बजते वो चले जाते हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए। तो उनका दिनचर्या व्यस्त है, तो इसी में रहेंगे, तो साइकिल चलाने के लिए ऐसा नहीं हो सकता ना, या तो लौंडा नाची देख लेंगे या तो साइकिल ही चलाएंगे। अच्छा, बड़ी बात बोल रहे हैं, लौंडा नाच, मतलब ये तो बिहार में फेमस है अभी तक नहीं? अरे ये इस समय लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय में आम है, यूट्यूब पे कितने भाई बंधु डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये तो आप खुद देख सकती हैं, बहुत तो सामान्य बात है वहाँ लौंडा नाच। अखिलेश जी को बहुत पसंद भी है, बहुत पसंद है भाई, पहले से ही होता रहा है। अच्छा, कोई कुछ नया नहीं है जी। क्या लगता है 2027 में योगी आदित्यनाथ वापस से कमबैक कर रहे, मौका देगी? हाँ, 2027 में योगी जी का आना तय है, और तय इसलिए है कि देखिए बात है हिंदुत्व की, और अब हमारा हिंदुत्व एक इस ऐसे जगह पहुंच चुका है कि अब वहाँ से बैक आने का कोई रास्ता नहीं। अब हमें अपने हिंदुत्व को आगे लेके जाना है। जिस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना हुई, आप समझ लीजिए कि
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से भगवान राम की नगरी को सजाने का काम किया है, जिस तरह से समझिए कि दीपावली में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया है, पूरा अयोध्या को उन्होंने अपने एकदम परम वैभव पर, जिस तरह से राम राज्य में अयोध्या परम वैभव को प्राप्त हुई, वैसा परम वैभव में लाने में पूरा महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, आप हमेशा ये देखें कि जो प्रभु श्री राम का कार्य करता है उसके कार्य को भगवान श्री राम बनाते हैं, और प्रभु श्री राम का कार्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं, और एकदम निश्चिंत होकर भगवान राम उनको आशीर्वाद देंगे और उनके माथे पे विजय का तिलक लगाएंगे।